राजस्थान की मिट्टी ने कई वीर पैदा किए, लेकिन उनमें सबसे ऊंचा नाम महाराणा प्रताप का है। वो मेवाड़ के राजा थे, लेकिन उनके लिए राजा होने से ज्यादा जरूरी था अपने लोगों की आजादी बचाना। मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुस्तान के ज्यादातर राजाओं को अपनी सत्ता मानने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन प्रताप ऐसे नहीं थे। अकबर का दूत और प्रताप का जवाब। कई बार अकबर ने अपने दूत भेजे कि महाराणा प्रताप उनके सामने झुक जाएं, लेकिन प्रताप ने हर बार यही कहा, मेरा सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अकबर के दरबार में बैठे आमेर के राजा मान सिंह को जब प्रताप ने संधि के लिए भेजा, तो प्रताप ने उन्हें भी कह दिया, जो अपनी मातृभूमि को बेचकर दुश्मन की गुलामी करे वह क्षत्रिय नहीं हो सकता। हल्दी घाटी का युद्ध। जब अकबर ने देखा कि प्रताप नहीं मानने वाले, तो उसने 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में अपने लाखों सैनिक भेज दिए। प्रताप के पास न तो अकबर जैसा बड़ा सैन्य बल था, न ही उतने संसाधन, लेकिन उनके पास जोश, हौसला और उनका वफादार घोड़ा चेतक था। युद्ध में चेतक ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रताप को बचाया, ऊंचे पहाड़ों को लांघा, लेकिन आखिरकार वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रताप की आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत कम नहीं हुई। जंगलों में संघर्ष और प्रतिज्ञा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप पहाड़ों में रहने लगे। कई सालों तक जंगलों में घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी अकबर के सामने नहीं झुके। उन्होंने अपने बच्चों और परिवार को भी कठिनाइयों में रखा, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा अडिग रही। जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा, मैं महल नहीं जाऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा। प्रताप की विजय। अंततः कई सालों की मेहनत और गुरिल्ला युद्ध नीति से उन्होंने दोबारा अपने राज्य को जीत लिया। अकबर भी प्रताप की हिम्मत से हार मान गया। महाराणा प्रताप की सीख। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। भले ही कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में जलने वाली वो लौ है जो हमें कभी हार न मानने की सीख देती है।